मतलब जो 1920 और 30 के बीच के दौर में बताया जाता है कि वो कांग्रेस का बड़ा मजबूत दौर था और महात्मा गांधी उस दौर में बहुत तेजी से उभर के आ चुके थे। तो महात्मा गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वह भगत सिंह को बचा सकते थे। ये बड़ा एक लोगों के बीच में मैं जानना चाहूंगा कि क्या है वास्तविकता इस सवाल की जो लोगों के बीच में उठता है या उठाया जाता है। देखिए, पहले आपको बता दूं कि जो लोगों के पास जानकारी है वो जानकारी पूरी नहीं है। महात्मा गांधी भगत सिंह की तारीफ करते थे, नेहरू भी उनकी तारीफ करते थे, और महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि उन्होंने जो रास्ता अपनाया था सॉन्डर्स के मर्डर का, वो हिंसक रास्ता था, वायलेंस का रास्ता था, उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। पहले भगत सिंह को देख लीजिए। भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उसको फांसी लगाई गई? 23 साल 8 महीना। 23 साल 8 महीना। शुरू में वो जवानी के जोश में आते हैं, कहते हैं हम हिंसक रास्ते से जाएंगे, और सॉन्डर्स का मर्डर जो होता है लाला लाजपत राय के मर्डर के बाद, उसमें वो रहते हैं। बाद में वो जाकर असेंबली में बम गिराते हैं। असेंबली में जब वो बम गिराते हैं तब वो कहते हैं कि वे असेंबली में बम गिराने का मतलब था कि किसी की हत्या नहीं करना। उसका मतलब था जो लोग बहरे हैं, जो लोग देश की आवाज नहीं सुन रहे, जो मजदूर विरोधी कानून बना रहे हैं, उन बहरों को सुनाने के लिए हमने बम डाला। ठीक है। बाद में जाके भगत सिंह लिखते हैं कि आजादी के लिए मैंने पहले बहुत कोशिश की, पर मैं इस निष्कर्ष पे आया हूं कि महात्मा गांधी का जो रास्ता है जन आंदोलन का, महात्मा गांधी का जो रास्ता है जन आंदोलन का, उसी रास्ते से हमको आजादी मिलेगी। तो पहले हम भगत सिंह को समझ लें। अब भगत सिंह को जब बम डालने के बाद पकड़े गए तो पुराना केस आ गया सॉन्डर्स के मर्डर का। तो उनको जो फांसी हुई थी वो सॉन्डर्स के मर्डर के लिए हुई थी। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड एरविन को लिखा कि आप ये जो इनको फांसी दे रहे हैं, ये देश का एक बहुत लोकप्रिय नौजवान है, देशभक्त है, आप इसको फांसी मत दीजिए। अब ये लोग ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं जैसे गांधी सर्वे सर्वा थे। गांधी तो विरोधी नेता थे, विरोधी नेता के पास पावर नहीं होता, पावर तो लॉर्ड एरविन के पास था। लॉर्ड एरविन और गांधी का जो पैक्ट होने वाला था वो देश की भलाई के लिए बहुत जरूरी था, और उसके भी बावजूद महात्मा गांधी ने लॉर्ड एरविन को पत्र लिखा। ये लोग बताते नहीं है, छुपाते हैं। ये जो गलत प्रोपेगेंडा करने वाले क्या करते हैं, आधी बात बताते हैं, आधी बात छुपा देते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आधा सच जो होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो क्या नहीं बताया जाता कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड एरविन को पत्र लिखा कि आप इसकी फांसी की सजा माफ कर दो, पर लॉर्ड एरविन ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, और हमारी जो सरकार है, लंदन की सरकार है, वो उसकी अनुमति मुझे नहीं देती। अब आप देखिए कि जो पार्टी पावर में रहती है, जो पार्टी विरोध में रहती है, कांग्रेस का दबदबा था, पर क्या कांग्रेस पावर में थी? पावर में तो नहीं थी। आप केवल अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप पूरी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी एक लोकप्रिय भाषा में कहूं तो गांधी जी का पावर लॉर्ड एरविन से ज्यादा नहीं था, उनका नैतिक पावर था। फिर तीसरी बात, एक और मजेदार बात सुनिए कि गांधी ने तो पूरी कोशिश की, इसके बारे में और भी वीडियोस आप देखिएगा, डिटेल वाले वीडियोस आप भी, पर मुख्य उसका लुब्बो लुआब यही है कि ये झूठ बोला जा रहा है। ये झूठ बोला जा रहा है कि गांधी ने कोशिश नहीं की। गांधी ने पूरी कोशिश की कि भगत सिंह की फांसी की सजा माफ हो। ये है कि गांधी ने पूरी कोशिश की, और ये बात लोगों से छुपाई जाती है। लोग, झूठ बोला जा रहा है कि भगत सिंह को बचाने के लिए गांधी ने कोशिश नहीं की, ये झूठ बोला जा रहा है। एक इससे ज्यादा प्रेरणात्मक बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक महाराष्ट्र से ही वो जो मैंने सावरकर का नाम लिया, जेल में गए, माफी नामे एक के बाद एक लिखे कि मुझे माफ कर दो और छोड़ दो। भगत सिंह का क्या हुआ? भगत सिंह के पिता उनके पास आए, बोले भगत तू तो अभी 23-24 साल का है, मैं तेरी तरफ से अंग्रेजों से माफी मांग लेता हूं। तो भगत सिंह कहते हैं माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं तो अंग्रेजों को लिख रहा हूं, मुझे फांसी क्यों दे रहे हो? मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने रखो, मैं क्रांतिकारी हूं, और मैं अपने क्रांतिकारी काम से देश के नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, प्रेरणा देना चाहता हूं। नंबर 1, भगत सिंह खुद माफी नहीं चाहते थे। नंबर 2, महात्मा गांधी ने पूरे अपनी तरफ से पत्र लिखा।
जितनी उनकी शक्ति में था उन्होंने वो पूरा किया। नंबर 3, भगत सिंह उस समय देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति थे। और चौथा, भगत सिंह फांसी के बदले फायरिंग स्क्वाड की मांग कर रहे थे। ये एक ख्याल कीजिए। खैर, झूठ बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। आप जैसे लोगों की कोशिश होना चाहिए कि सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए।